हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस ड्रामा के पिछले पार्ट्स को नहीं देखे तो जरूर उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये एपिसोड भी वैसे स्टार्ट होती है जहाँ पे पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। अंकल नी के बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए थे नी वो सब देखती है। उसके बाद वो अंकल से पूछती है कि अंकल आपकी बेटी का नाम क्या है। अंकल कहता है टियानजू। नी रोने लगती है। उसके बाद उस एक्सीडेंट का कुछ सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तियान और नी दोनों ही पानी में गिर गए थे। दोनों ही बहुत सारे रस्सियों में बंधे हुए थे। नी अपना रस्सी खोल पाती है लेकिन वो टियान का रस्सी नहीं खोल पाती और उस पानी में तियान का जान चली जाती है। नी कहती है वो एक्सीडेंट रात को हुआ था। उस दिन मैंने अपने पेरेंट्स को खो दिए थे और मैं आपकी बेटी को भी मार डाला। फ्लैशबैक से बाहर अंकल को ये सुन के बहुत दुख होता है। नी कहती है अंकल आप मुझे मार डालो। अंकल गुस्से में उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है और नी वहाँ से चली जाती है। इधर रूम में चेन एक सपना देखती है जहाँ पे जावलिन उससे मिलने आई है। वो जावलिन के लिए गिफ्ट लेके गई है लेकिन वो गिफ्ट वो जावलिन को ना दे के साइड में फेंक देती है। जावलिन बिल्कुल शॉक हो जाता है। चेन बहुत खुश होके वहाँ से चली जाती है। इमेजिनेशन से बाहर चेन सो के उठती है। हान कहती है चेन आज तुम बहुत देर तक सोई हुई थी। चेन कहती है मैं सोते हुए एनर्जी ले रही थी। उसके बाद वो पांचों एक टेबल के चारों ओर खड़े हुए होते हैं। उस टेबल में जावलिन की बहुत सारी चीजें रखी हुई थी। वहाँ पे सभी लोग चेन के साथ जावलिन के चीजों के ऊपर अपना गुस्सा निकालने के लिए खड़ी हुई होती है। तो चेन उस सेरेमनी को शुरू करने वाली होती है कि नी उसे रोक देती है और फिर एक तरमुज लाती है एज ए जावलिन का सर। चेन ये देख के खुश हो जाती है। फिर से चेन उस सेरेमनी को शुरू करने ही वाली होती है कि सेंग उसे रोक देती है। सेंग तरमुज के ऊपर एक फोटो चिपका देती है। इसके बाद चेन फिर से सेरेमनी को शुरू करने वाली होती है कि इस बार हान उसे रोक देती है और एक केला लाता है। फिर वो सेरेमनी शुरू होती है। सभी लोग मिलके अपना गुस्सा उस चीजों पे निकालती है और लिन को तो कुछ समझ में ही नहीं आती है। उसके बाद चेन अपना गुस्सा निकालती है। सेरेमनी के बाद लिन चेन के लिए केक लाती है। सभी लोग चेन के लिए एक ब्रेकअप सॉन्ग भी गाती है। चेन बहुत खुश होती है। चेन कहती है आज से मैं अपने पास्ट को भूल जाऊंगी और उस जावलिन को तो बिल्कुल भी याद नहीं रखूंगी। अब से मैं सिंगल हूँ इसलिए सिंगल लाइफ को एंजॉय करूंगी। सभी लोग चेन के लिए बहुत खुश होते हैं। उसके बाद वो लोग डांस भी करते हैं। भी उनके डोर में कोई कॉलिंग बेल बजाता है। हान देखती है कि ग्रैनी आई है तो वो ये बात सबको कहती है और सभी लोग जल्दी जल्दी अपनी चिप्स अपनी कोल्ड ड्रिंक सब कुछ छुपा देती है और खुद भी छुप जाते हैं। ग्रैनी हान को कहती है तुम लोग क्या कर रहे थे कि नीचे तक इतना आवाज आ रहा था। हान कहती है ग्रैनी मैं तो यहाँ पे अकेली हूँ। ग्रैनी कहती है तो फिर आवाज कहाँ से आ रहा था। तो वो उसे केयरफुल रहने के लिए कह के वहाँ से चली जाती है। ग्रैनी के जाने के बाद ये चारों बाहर आते हैं। हान सबको फेस मास्क देती है। चेन जब लेने जाती है हान उससे पूछती है कि ग्रैनी जिस स्ट्रेंजर आदमी के बारे में कह रही है तुम्हें क्या लगता है क्या वो जावलिन होगा। वो तुमसे माफी मांगने के लिए आया होगा। चेन कहती है वो कितना भी मुझसे माफी मांगे मैं उससे माफ नहीं करने वाली। उसके बाद हान सबको 1 बाय 1 मार्क्स देती है। यांग और लिन की किस को लेके लिन को टीज करने लगती है। तो ऐसे ही हंसी मजाक चली रही थी तभी उनके डोर में कोई कॉलिंग बेल बजाता है। ये चारों फिर से छुप जाते हैं। हान दरवाजा खोल के देखती है कि वहाँ पे एक हैंडसम लड़का खड़ा हुआ है। बाकी चारों भी वहाँ पे आ जाते हैं। वो लड़का लिन को एक कार्ड देता है जो कि जाओले इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर से है। उसके बाद रूम में ये चारों अपने अपने आइडिया लगाने लगते हैं और बाहर में लिन और वो आदमी बात करते हैं। वो आदमी कहता है हमारी कंपनी का रूल है कि अगर कोई 15 साल के अंदर 3 बार इंश्योरेंस क्लेम करता है तो हमें उसकी इन्वेस्टिगेशन करने जाना पड़ता है। तुम्हारी मम्मी भी इसी कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद वो आदमी कहता है अब मैं जो कहने वाला हूँ वो तुम्हें शायद बुरा लग सकता है। 7 साल पहले जब तुम्हारे भाई की मौत हुई थी तब तुम्हारे घर में कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम हुई थी। 3 साल पहले जब तुम्हारे पापा की मौत हुआ था तब तुम्हारी फैमिली ने एक ह्यूज बजट को बेयर किया था। इसी 2 सिचुएशन में ही तुम्हारी मम्मी को फायदा हुआ था। जब 17 साल पहले तुम्हारी ग्रैंडमदर का डेथ हुआ तब भी तुम्हारी मम्मी को एक लार्ज अमाउंट का पैसा मिला था। लिन कहती है मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। वो आदमी कहता है ये तो नॉर्मल है क्योंकि तब तुम कितने छोटे थे। कुछ दिन पहले तुम्हारे स्टेप फादर का एक्सीडेंट हुआ था। लिन कहती है लेकिन वो तो इतना सीरियस नहीं था। वो आदमी कहता है कोइंसिडेंट है या नहीं पता नहीं लेकिन
तुम्हारे पापा का भी तो ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था। फिर वो लीन को एक्सीडेंट की कुछ पिक्चर दिखाता है। फिर वो उससे पूछता है तुम सबसे ज्यादा किस पे ट्रस्ट करती हो, मम्मी या पापा? लीन कहती है मैं कुछ समझी नहीं। उसके बाद वो आदमी लीन को एक कॉन्टेक्ट पेपर दिखाता है। उनके जाने के बाद लीन सबको आके कहती है कि कुछ दिन पहले मेरे स्टेप फादर का एक्सीडेंट हुआ था। इंश्योरेंस कंपनी के लोग उस बारे में मुझसे बात करने आए थे क्योंकि अभी मेरे पेरेंट्स अब्रॉड में हैं। उसके बाद रात में लीन अपनी मम्मी को मैसेज करती है और कहती है कि मम्मी आप जल्दी से मुझे कॉल कीजिए। और फिर सोचती है कि अभी मैं क्या करूं। और इधर चेन सुबह के 4 बजे उठती है और एक डायरी में उसने पूरे दिन में क्या क्या करना है वो सब लिख के रखी है। सुबह के 5 बजे वो चर्च जाती है, 6:30 बजे वो जॉगिंग करने जाती है, फिर अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करती है। उसके अंदर ऐसे बदलाव देख के हान शॉक हो जाती है और वो रास्ते में सबको हेल्प भी करती है। उसके बाद वो अपने रूम में होती है। पिछले बार वो जो पोस्ट कार्ड को फेंक दी थी उसे वो फिर से उठा के लाई है और उसको ही रूम में बैठ के देख रही थी। और वो सभी पोस्ट कार्ड उसकी बड़ी बहन की होती है और वो भी उसकी बड़ी बहन को एक पोस्ट कार्ड लिखती है। उसे वो सेंड करने जाती है। तभी हान और नी ये सब देख के चेन के लिए बहुत परेशान होते हैं। उसके बाद नी किसी के साथ डिनर करने गई है। वो लड़का अकेला ही बात करता है। नी को उसके बात पे थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं होता। डिनर के बाद नी रास्ते में एक ओल्ड लेडी को देखती है। नी सोचती है कि सभी लोग ओल्ड होंगे। फिर वो टैक्सी पकड़ के जाती है। रास्ते में वो फिर से एक ओल्ड कपल को देखते हैं और फिर सोचती है कि उस टाइम में मेरे साथ कौन होगा। और इधर रूम में सभी लोग डिनर खा रहे थे। तभी सेंग उनको कहती है कि क्या कल तुम लोग फ्री हो? मुझे कपड़े खरीदने जाना है, तुम लोग मेरे साथ चलोगे? सभी लोग हाँ कह देते हैं। सभी उसको कांग्रेचुलेशन कहती है और सभी लोग उसके लिए बहुत खुश होते हैं। नेक्स्ट डे नी को छोड़ के बाकी सभी सेंग के लिए कपड़े चूज करने जाती है। सभी सेंग को अपना अपना चूज किया हुआ कपड़ा पहनाती है, लेकिन सेंग को एक भी पसंद नहीं आती। उसके बाद वो एक अच्छा सा कपड़ा पसंद करती है और सभी को वो कपड़ा पसंद आता है। और इधर रूम में नी चेन की डायरी पढ़ती है और फिर खाना बनाती है। सेंग जब अपने कपड़े का पेमेंट करती है सभी कैशियर से डिस्काउंट के लिए रिक्वेस्ट करती है। कपड़े खरीदने के बाद सभी अपार्टमेंट में वापस आती है और इधर लिन की पेरेंट्स भी टूर से वापस आती है। लिन की मॉम जब अपना फोन स्विच ऑन करती है तभी जो आदमी लिन से मिलने गया था उस आदमी का फोन आता है। और इधर लिन को जब इसके बारे में पता चलता है वो उसके मम्मी के ऊपर गुस्सा करने लगती है। वो कहती है आप बोलने से पहले एक बार सोच क्यों नहीं लेती? आपने कहा कि आप पापा के मौत से पहले से ही अंकल को जानते थे। ये सुन के वो तो आपके बारे में गलत सोच सकता है। आप इंश्योरेंस के पैसे से घूमने चले गए और इतना एक्सपेंसिव चीज भी खरीद लिए। आप मुझसे कोई भी बात क्यों नहीं शेयर करती? ऐसे ही वो अपनी मम्मी के ऊपर गुस्सा कर रही थी। तभी वो देखती है कि यांग उसके पीछे खड़ा हुआ है तो वो उसके मम्मी को बाय कह के फोन कट कर देती है। यांग कहता है क्या कुछ हुआ है? लिन ना कह के जाने लगती है। यांग कहता है मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तुम मुझसे तो सब कुछ शेयर कर सकते हो। लिन हाँ कह के अपनी क्लास में चली जाती है। और इधर रूम में नी देखती है कि चेन फिर से पोस्ट कार्ड सेंड करने जा रही थी। नी के पूछने पर चेन कहती है ये मेरी बड़ी बहन है। नी कहती है मुझे लगा था कि तुम्हारा कोई भाई बहन नहीं है। चेन कहती है पहले मैं भी ऐसा ही सोचना चाहती थी, लेकिन अभी मैं ये समझ गई हूँ कि तुम्हारे साथ किसी और का रिलेशनशिप उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है जितना खुद के साथ खुद का होता है। इसलिए अच्छा होगा कि मैं अपने आप से प्यार करूँ। चेन के अंदर इतना बदलाव देख के खुश होती है। उसके बाद चेन अपने दोस्तों से मिलने जाती है और दोस्त भी चेन का ऐसा बदलाव देख के खुश होती है। चेन खाने की बहुत सारी फोटो क्लिक करके उसको अपलोड कर देती है। और इधर जाओलिन को चेन का बहुत ज्यादा याद आ रहा था। उसे अपने काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। और इधर रूम में चेन देखती है कि उसके फोटोज में बहुत सारा लाइक्स आई है। उसके बाद वो वॉशरूम में चली जाती है। बहुत टाइम हो जाने के बाद भी चेन बाहर नहीं आती। सबको लगता है कि चेन सुसाइड करने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो लोग दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। तभी चेन बाहर आती है। हान पूछती है कि तुम इतना देर क्या कर रहे थे? चेन कहती है मेरी लिप्स कितनी ड्राई हो गई और वो वहाँ से चली जाती है। हान कहती है तो लिपस्टिक लगा लो। नी कहती है लिप्स अच्छा रखने के लिए अच्छा ब्लड सर्कुलेशन सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए आपका बॉयफ्रेंड ही वो लिपस्टिक है।
लीन ये सुन के शर्मा के वहाँ से चली जाती है और हान सोच में पड़ जाती है क्योंकि उसको तो ऐसा लिपस्टिक कभी मिला ही नहीं है। नेक्स्ट डे सेंग रूम में इंटरव्यू के लिए रेडी हो रही है। सभी उसको कुछ न कुछ गिफ्ट देती है ताकि उसका इंटरव्यू अच्छा रहे। उसके बाद सेंग तैयार होकर वहाँ से चली जाती है। नी नोटिस करती है कि सेंग ने पुराना जूता ही पहना है, तो नी अपना एक अच्छा सा शू लेके सेंग को देने के लिए बाथटब में जाती है, वो भी अपने घर के कपड़ों में ही। लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही सेंग बस में चढ़ गई थी और नी उसे वो शूज नहीं दे पाती है। और यहाँ पे इस एपिसोड का एंड होता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।